दोस्तों, मेरे प्रोफेशन में काफ़ी बार काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास अपने रिलेशनशिप के इश्यूज लेके। मैं उन्हें सिर्फ एक ही कहता हूँ कि सिर्फ पतंग उड़ाना सीख जाइए। अगर पतंग उड़ाना सीख गए तो आप अपने रिलेशंस को अलग ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हो। कैसे? आइए देखते हैं आज। आपने कभी कोई पतंग एक्सपर्ट को देखा है कि जो बहुत आसानी से अपनी पतंग को उड़ा लेता है, जबकि बाकी सब बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनकी पतंग उड़ती नहीं या फिर उड़ गई है तो वापस उतर जाती है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ओनली दिस के पतंग एक्सपर्ट जो है उन्हें पता है कि किस वक्त पतंग को ढील देनी यानी कि मांझे को छोड़ना है और किस वक्त उसे वापस खींचना है। अगर ये आ गया तो आप पतंग को बहुत ही आसानी से उड़ा सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो कई बार पतंग को इतना ज़्यादा खींचते रहते हैं कि उड़ी हुई पतंग भी वापस उतर जाती है। और कई बार बिकॉज उस डर से कि कहीं पे उड़ी हुई पतंग वापस नीचे आना जाए, वो उसे इतनी ढील दे देते हैं कि पतंग बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है और समवेयर उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। यही चीज़ हम करते हैं अपने रिलेशंस में भी। कई बार हम सामने वाले को, अपने पार्टनर को, हस्बैंड हो या वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या आपके कोई भी और रिलेशंस हो, हम उन रिलेशंस में सामने वाले को इतना बांध के रखते हैं, इतना खींच के रखते हैं कि समवेयर सामने वाला सफोकेशन फील करने लगता है। एंड व्हेन दैट पर्सन फील्स सफोकेशन, वो कई बार उन रिलेशंस की पतंग को नीचे लेके आता है। आपके रिलेशंस बहुत वीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। कई लोग इससे टोटली कॉन्ट्रा करते हैं। क्या करते हैं कि जहाँ पे उन्हें डर है कि अगर मैं ज़्यादा खींच रहूँगा तो हमारा रिलेशन कहीं पे वीक हो सकता है, सामने वाला सफोकेट हो सकता है, इसलिए वो सामने वाले को बहुत ज़्यादा ढील देते हैं। अब ये ढील देना बहुत ही अच्छी चीज़ है, सामने वाले को अपनी स्पेस देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतनी ज़्यादा ढील दे देते हैं कि आपका पार्टनर कई बार सोचने लगता है कि यार इसे सीरियसली मुझ में इंटरेस्ट है भी कि नहीं, इसे मुझसे कुछ रिलेशन रखना भी है कि नहीं, इसे मेरी परवाह है भी कि नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो रिलेशंस में कई बार इतनी दूरी हो जाती है कि आपका पार्टनर कहीं पे और देखने लगता है कि जहाँ पे उसे कोल्ड शोल्डर मिल जाए। करना बहुत ही आसान है, करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कब ढील दें, कितनी ढील दें और कब वापस उसे खींचें, ताकि आपकी पतंग हर बार नेक्स्ट लेवल पे ऊपर ही ऊपर जाती जाए। That's all from today. Next time when we meet, something new, some new life lessons. But till that time, stay home, stay safe, and enjoy the Makar Sankranti. Take care. Bye-bye.